शासित प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा केंद्र शासन। चैप्टर है 22 का ऊपर 2-4 पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी पूरा कर लिया जाएगा आज। सब लोग खोल लीजिए, लाइव हो गया है। उधर पीछे जाएगा, उधर उधर भी चलिए, उधर सब जगह दबाज जाएगा। यही होगा ऊपर वाला है ना, यहाँ से यहाँ जो है ना ऊपर वहाँ से दिया हुआ ना राष्ट्रपति। ठीक है, शपथ एवं त्यागपत्र कौन किसको किसको शपथ दिलाता, त्यागपत्र किसके पास जाया जाता, सब देखा जाएगा उसको। भाई जी इधर आ जाओ ऊपर। ठीक है, कदम गोवा के सिपाही जी है ना, ऊपर चलिए, इनको थोड़ा बरेता दिया जाएगा। नहीं तो उधर भी सीट है, ब्रेंच पर बैठना चाहे तो ब्रेंच पर, नीचे बैठना चाहे तो नीचे। रोशन भाई पीछे हो गए क्या? उधर जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए उनको। ठीक है, कैसे फुटबॉल खेलने में गिर जाते हैं, राइफल उफल कैसे संभालिएगा। चले निकालिए पेज नंबर, लाइव वाले आप लोग भी सुबह निकालो, दबा यहाँ रखो, शेयर कर दिए सब में, व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी है। क्योंकि कुछ है कि गांव से उसको पता ही नहीं चलता है कहाँ क्या है। आ रहा है बाजू बाजी सही, कभी कभी भूल जाते हैं इसको माइके लगाना। बाकी एड्रेस एक बार डाल दीजिए, तो पिन कर दीजिए एक बार। और आज जो होता है 2-4 पॉइंट लिखा जाएगा, ठीक ना। और लड़की लोग का ही क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था कि नियुक्ति किसको बोलेंगे, निर्वाचन किसको बोलेंगे, मनोनयन किसको बोलेंगे, चयन किसको बोलेंगे। 4 टाइप होता है इसमें, ठीक ना। नियुक्ति, ठीक, इनका क्वेश्चन अच्छा था, तरीका भी अच्छा था पूछने का, ठीक ना। गलत मत समझिएगा उस चीज को कि नियुक्ति किसको, निर्वाचन किसको, मनोनयन किसको और क्या चीज चयन किसको। 4 प्रकार का होता है इसमें, चारों चीज को जानना आपका जरूरी है। ये क्वेश्चन जानते हुए पढ़ते हुए गलत कर दिया जाता है, ठीक ना। अब बताएंगे किधर से जो था ये सवाल आया था, नाम उम नहीं बताएंगे। चलिए आगे देखिए, लास्ट में पहले करवा देते हैं, उसके बाद उस पॉइंट को लिखवा देंगे आपको, ठीक ना। हमको भी उसको एक बार अच्छे से देखना पड़ा, कहीं मिस नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जो बोल देंगे वो गलत नहीं लिख लेगा सब। 2-2.5 से इधर जो था लाइव वाले और आप लोग भी गलत लिख लीजिएगा, फिर दिक्कत बात हो जाएगा ना। ये पूछता है डायरेक्ट कि नियुक्ति किसको करते हैं, मनोनयन जो था मनोनयन के द्वारा कौन, चयन के द्वारा कौन और क्या बोले जी निर्वाचन के द्वारा कौन, वो अभी क्लियर कर देंगे। पहले अपना किताबी भाषा देख लेते हैं थोड़ा देर, ठीक ना। सभी को गुड इवनिंग जी। जी बिहार की धरती पटना से सभी को गुड इवनिंग। नहीं जी क्यूज का कोई फी नहीं है, लड़की लोग का तो और भी नहीं, लड़का का सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्योंकि सीट का मारामारी है, जिसके कारण नहीं सेट चलता है आपका 6 से 7 में एलपी टेक्नीशियन, 7 से 8 में बिहार एसआई, उसके बाद उसका डिस्कशन, फिर जो था करेंट। मॉर्निंग में अब क्यूज नहीं होगा, सिर्फ डिस्कशन सेट का और करेंट होगा। क्यूज जो होता है आपका इवनिंग में ही होगा। दोनों टाइम में गला पकड़ ले रहा, अभी मेरा गला को भी बचाना है ना। चलिए आइए देखिए, अपना विषय वस्तु निकालिए। पीडीएफ तो आपको दिया गया, पिन भी कर दिया गया। नहीं खोज पा रहे हैं, नहीं खोज पा रही हैं तो जो बोल रहे हैं इसके अनुसार निकालिए आप। पेज नंबर 233, पेज नंबर 233 हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है जी 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, उसके बाद राज्यपाल का 3.5 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, राज्यपाल का, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 और अन्य आदेश का 2.5 लाख। कितना 2.5 लाख। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कितना 2.5 लाख। अन्य आदेश का 2,25,000, 2,25,000। निर्वाचन आयोग का 2.5 लाख। निर्वाचन आयोग का जी, निर्वाचन आयोग का, नियंत्रण महालेखन प्रतिक्षण का 2.5 लाख, मुख्य चुनाव आयोग का 2.5 लाख, मानवादी का भी 2.5 लाख। पुराने बुक में शायद ये सब नहीं दिया, दिया है वेतन किसका कितना नहीं दिया होगा पुराने में। कहा ये तीनों दिया है जी, मुख्य चुनाव आयोग, मानवादी सब दिया है।
11 पॉइंट, 11 के 11। तब आपका जो होता है 21 वाला होगा, ठीक ना। संस्करण 21 2021 वाला होगा, 22 वाला में दिया होगा, उससे पहले वाला में कहाँ से देगा वो। आगे देखिए कि राष्ट्रपति हम देख रहे हैं कि शपथ एवं त्यागपत्र, ये चीज दिया है सब में, शपथ एवं त्यागपत्र, शपथ एवं त्यागपत्र। कौन किसको शपथ दिलाता, त्यागपत्र किसको दिया जाता। देखिए राष्ट्रपति पद जो होता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा जी, मुख्य न्यायाधीश ना। कौन जी, मुख्य न्यायाधीश। कौन से कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिला रहे हैं, राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन यही बना कि राष्ट्रपति का जो होता शपथ का जो होता कौन दिलाता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है, पीछे पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है, ट्रिक अनुच्छेद 60 में। ट्रिक बोले थे ना, पकानी को का दियो दसम। तो शपथ कितना में था, 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग 100। कहां से लिया गया, अमेरिका से। कहां से लिया गया, अमेरिका से। आवाज ठीक जा रहा है कि और कम करे जी, कि और ज्यादा कम किया जा। मिशन मिला हो तो नहीं। चलिए आप देखिए, अब ठीक है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जितना धीरे बोलेंगे उतना ठीक रहेगा, गला भी बच्चा ना हमको। और तो नहीं आवाज, और ज्यादा, और ज्यादा, ठीक ना। राष्ट्रपति का बोलेगा, शपथ देख लिए हम लोग और त्यागपत्र भी देख चुके। अब देखेंगे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का शपथ कौन जी, राष्ट्रपति। कौन लेंगे, राष्ट्रपति। शपथ भी राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति। पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से। प्रधानमंत्री का ब्रिटेन से, प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से। और राज्यपाल का कनाडा से, राज्यपाल का कनाडा से, राज्यपाल का जी। अब देखिए अगला कि राज्यपाल को जो था शपथ कौन दिलाता, उस राज्य के क्या जी, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिस राज्य में जो राज्यपाल जाएंगे उसी राज्य के जो होता है क्या, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ये जो होता त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। क्योंकि त्यागपत्र देना राष्ट्रपति को इसलिए जरूरी है कि उसका नियुक्ति कौन करता, राष्ट्रपति ना जी। कि अगले जो होता कौन से राज्य में भेजना, कौन भेजेगा, मुख्य न्यायाधीश कौन भेजेंगे, कौन भेजेंगे, राष्ट्रपति। देश के सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति ना। अब देखना वही मुख्य न्यायाधीश को जो था शपथ कौन दिलाता, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही, किसको जी, राष्ट्रपति ही लेंगे। मुख्य न्यायाधीश का त्यागपत्र कौन ग्रहण करेंगे, राष्ट्रपति। किसको देंगे, राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री का जो होता शपथ कौन जी, राष्ट्रपति। कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। और जो होता त्यागपत्र भी कौन लेंगे, राष्ट्रपति। कौन लेंगे, राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष शपथ की जरूरत नहीं होता, ये सदस्य के रूप में कार्य करता। मगर जो त्यागपत्र दिया जाएगा किसको, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, एक दूसरे में जो होता रिवर्स है, ठीक ना। ये बात तो समझ लिए होंगे आप लोग। अगला पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री क्या देंगे, मुख्यमंत्री। कौन सा टॉपिक देख रहा है, मुख्यमंत्री, ठीक ना। आप लोग जो था पीडीएफ का सहारा या जैसे जो था अगर पढ़े हुए एक बार तो क्वेश्चन सुन कर निकाल लेना चाहिए। पेज नंबर तो सबका अलग लगना चाहिए। कितना बार बोल चुके हैं, कोशिश कीजिए न्यू बुक लेने का। बहुत चीज जो होता है इसमें चेंज किया गया, कम से कम 2 बार हमारे द्वारा कराया जाएगा आपको इसको, ठीक ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसको टिक आउट कीजिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। जो नहीं ध्यान देते वो फटाक से मार देते हैं राष्ट्रपति। नहीं जी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, कौन करेंगे जी, राज्यपाल। आ गया ना, जहां नियुक्ति दिया ना उसको घेर लीजिए। अभी जबरदस्त तरीका से उसको डिफिनेशन के सहित, एग्जाम्पल के सहित बताएंगे कि नियुक्ति किसका किसका होता है और नियुक्ति कौन किसका कौन करता है। नियुक्ति का डिफिनेशन क्या, नियुक्ति जो दिया उसको घेर लीजिए। एक होता है नियुक्ति, एक होता है निर्वाचन, एक होता है मनोनयन, एक होता है चयन। अभी जस्ट इसको खत्म करने के बाद ये चारों पॉइंट आपको लिखा देंगे, ठीक ना। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जहां नियुक्ति दिया उसको घेर लीजिए, जहां नियुक्ति दिया उसको घेर लीजिए। इसको कीवर्ड मान के आगे बढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा, राष्ट्रपाल। किसके द्वारा जी, राष्ट्रपाल के द्वारा। साधारण वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। जहां विधानसभा लिखा ना उसको भी टिक आउट कीजिए, विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल, ठीक है। अगला देखिए इसके बारे में क्या देखे कि साधारण वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का क्या हो, नेता हो। टिक आउट कीजिए उसको, ठीक ना। अगला पॉइंट देखना कि मुख्यमंत्री शासन का क्या होता है जी,
प्रमुख प्रवक्ता, मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता और मंत्री परिषद की बैठक की क्या करता, अध्यक्षता करता। दोनों को टिक आउट करना। फिर से देखिए, मुख्यमंत्री ही जो था शासन का प्रमुख प्रवक्ता और मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता। मंत्री परिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाते हैं। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या मंत्री परिषद के निर्णय को राज्यपाल तक कौन पहुंचाता जी, कौन पहुंचाता? मंत्री परिषद के निर्णय को राज्यपाल तक कौन पहुंचाता? मुख्यमंत्री। कौन पहुंचाता? मुख्यमंत्री। अब नीचे देखिए अगला पॉइंट क्या कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रियों का जी मंत्री परिषद का कार्य राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य के कितने % से अधिक, टिक आउट कीजिए यहां से कि राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने % से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं। यहां से टिक आउट कीजिए। राज्य के, जहां दिया ना कि राज्य की, लाइव वाले आप लोग भी, राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या कितना से कम नहीं जी, 12 से कम नहीं। हाँ बैठा लीजिए, लड़की लोग हैं। और 12 से कम नहीं या 15% से अधिक नहीं, 12 से कम नहीं, 15% से अधिक नहीं। एक उस पर बढ़ जाइए, क्या बढ़ जाइए आप, एक यहाँ जी मोबाइल उस पर रख लीजिए आपका। पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर चल रहा है, न्यू बुक है पुराना वाला चल रहा है। हम लोग का क्या देख रहे थे, केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री को निकालिए। पेज नंबर 233 में, न्यू बुक में, न्यू बुक होगा 233, पुराना वाला में शायद पीछे होगा, कितना में 183, 233 या 183, फटाफट निकालिए जल्दी। 183 में होगा शायद, पुराना वाला है क्या, 199, 183, 233। अब जो बुक है आप अपना निकाल लीजिए, फटाफट निकाल दीजिए। टॉपिक 22 के ऊपर का पॉइंट, नहीं मिला, यही है 22 है ना, ऊपर चल रहा है, ठीक है, वहाँ पीछे नोट में दिया है 91वां संविधान संशोधन का, यहाँ से, ठीक है। देखिए पीछे जो छूट गया होगा आप अपना जो था वीडियो देख के जो था कवर कर लेंगे या कर लेंगे, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण जो था मंत्री परिषद का आकार, क्या देख रहे हैं, आकार, तो यहां से टिक आउट कीजिए कि राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या का 12 से कम भी नहीं, ठीक है। 15% से अधिक नहीं और 12 से कम नहीं, मुख्यमंत्री सहित, ठीक ना, वो भी ध्यान रखना। नीचे देखिए, जब कभी राज्यपाल को जो था कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता तो वो क्या करेगा जी, मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह जो था कार्य करता है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, जो इस चीज को ऊपर भी देख चुके थे। अब देखिए अगला पॉइंट कि राज्यपाल के सारे अधिकार का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करते हैं, राज्यपाल के सारे अधिकार का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करते हैं। सेम यही प्रोसेस आपका क्या जी, केंद्र में ही राष्ट्रपति के सारे अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। सिर्फ नाम रहता है किसका, राष्ट्रपति का, काम करते हैं कौन, प्रधानमंत्री। कौन करते हैं जी, प्रधानमंत्री। सेम वही चीज जो होता है आपका राज्य में, कौन करते हैं, मुख्यमंत्री, ठीक ना। अच्छा बताया देख अपना जो था सुशासन बाबू के बार जो था मुख्यमंत्री के लिए के बार 8 बार, बिहार में राष्ट्रपति शासन भी 8 बार, पहली बार 1968-69 में, अंतिम बार 2005 में। अब आगे देखना है क्वेश्चन कि अनुच्छेद जो था 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को क्या किया गया जी, परिभाषित किया गया। ये चीज बता चुके हैं, जहां अनुच्छेद दिखे एक दो बार उसको रिवीजन कर लेना। फिर से देखिए अनुच्छेद 167 में क्या, मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता, मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित। अब अगला पॉइंट देखिए का, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना, इसको भी थोड़ा सा दिया हुआ, मगर अच्छा से देंगे। बोलेगा अभी वर्तमान समय में के को केंद्र शासित राज्य जी,
8 गो है ना, यही चीज क्वेश्चन बोले 8 गो, कौन 7 बोला जी, ठीक ना, सोए हुए थे क्या इतना दिन से। आगे देखिए ये क्या बोले 5 अप्रैल से जो आपका करंट चलेगा उसमें जग जाइएगा, सब चीज मालूम हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज लिखाना होगा बिल्कुल स्टैटिक की तरह आपको लिखा दिया जाएगा। 5 तारीख हर छोटे बड़े, देखिए पटना में तो 2 से 3 तारीख तक आ जाता, बाकी लाइव वाले जो 250 जो देखते हैं नए चैनल पर, पुराने पे तो बहुत ज्यादा देख रहे थे, ठीक ना, तो उनका भी चाहिए ना, तो छोटे बड़े मार्केट में 5 तारीख तक आपका अवेलेबल हो जाता। कोशिश कीजिएगा आप लोग ले लेने का, नहीं तो पीडीएफ का सहारा लेंगे, ठीक ना, और उसको अच्छे तरीका से देखना होगा। खास करके जो जितने एसआई के होता है कैंडिडेट है उनको तो और अच्छा से देखना होगा करंट अभी से ही। अब देखिए क्या केंद्र शासित प्रदेशों का शासन जो होता राष्ट्रपति के द्वारा, पहले क्वेश्चन पूछ देता कि केंद्र शासित प्रदेश के शासन किसके द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश के किसके द्वारा चलाया जाता है, समझ रहे हैं, रिकॉर्ड कीजिए उसको, आप लोग भी लाइव वाले भी। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता, और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त, खाली जहां तक ऊपरे वाला टिक आउट करना था, बाकी रीडिंग मारना था, अपने हम बोलते हैं कहां से कहां तक, टिक आउट यहां से कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता था, फिर वहीं तक रुक जाना और आगे देखना है क्या, वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त होता प्रशासन के माध्यम से कार्य करते हैं। जैसे देखिए अंडमान निकोबार, दूसरा दिल्ली, तीसरा पुदुचेरी, चौथा जम्मू एवं लद्दाख के प्रशासक को क्या बोलते हैं जी, उपराज्यपाल। क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल। जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक क्या होता है, मुख्य आयुक्त। क्या कहलाता है, मुख्य आयुक्त। टिक आउट कर लेना इसको, क्या कहलाता है चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त, ठीक है। इस समय जो था पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बोलेगा कि अनुच्छेद, अच्छा एक चीज बताया था, याद आ रहा कि जम्मू कश्मीर से जो था अनुच्छेद 370 को कब हटा दिया गया था, 11 अगस्त 2019 को। उसी जगह लिखना चाहे तो आप लोग जहाँ स्पेस से लिख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से जो था अनुच्छेद 370 अब 35 के को कब हटा दिया गया, 11 अगस्त 2019 को। वही बोलेगा कि जम्मू और जो था लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित कब बना जी, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। वही बोलेगा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय कब हुआ, 26 जनवरी 2020 को। 3 क्वेश्चन ही जो था केंद्र शासित का जबरदस्त क्वेश्चन है, जो कि क्या जी करंट में भी स्टैटिक बन गया ही। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कि अनुच्छेद 239 का क के 5 के तहत विधायिक व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र क्या है, दिल्ली एवं पुदुचेरी। दिल्ली एवं पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जहां पे दिल्ली मुख्यमंत्री, दिल्ली या पुदुचेरी दिया उसको टिक आउट कर लेंगे। ध्यान रहेगा कि 8 में से 2 को ऐसा जिसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कहां कहां का, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो था की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता, तथा मंत्री जो था राष्ट्रपति के क्या जी जो था प्रसाद जो था प्रयत्न अपने पर धारण करते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। टिक आउट कर लेना, ठीक ना, यहाँ से मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है जी, उत्तरदायी होता है। ये कितना अनुच्छेद में बताया गया, 239 के क के 6 में, 239 के क के 6 में, 239 के क के 6 में। कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन बोलेगा कहां कहां के जो था केंद्र शासित मुख्यमंत्री को जो था राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। एक चीज हम शुरू में ही बोले थे कि आज आपको 4 चीज लिखाया जाएगा एक्स्ट्रा, कि नियुक्ति किसको कहेंगे, मनोनयन किसको बोलेंगे, निर्वाचन किसको बोलेंगे, चयन किसको बोलेंगे। नियुक्ति को कीवर्ड समझ के जो था घेर लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। लाइव वाले आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनेंगे हम अगर इसको खत्म करने के बाद, ठीक ना। केंद्र राष्ट्र संबंध, कौन जी, केंद्र राष्ट्र संबंध 22वां टॉपिक है, ठीक है। क्या चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में 22वां, ठीक ना। केंद्र राष्ट्र संबंध, केंद्र राष्ट्र संबंध। भारत में केंद्र राष्ट्र जो था संबंध जो था क्या जी, संघवाद की ओर जो था उन्मुख है। क्या जी, संघवाद की ओर उन्मुख है। और संघवाद की जो था इस प्रणाली को कहां से लिया गया है, कनाडा। जहां संघ दिखे क्या करेंगे, कनाडा। कहां सोच लेंगे, कनाडा। ऑफिस शक्ति भी कहां से, कनाडा से। राज्यपाल भी कहां से, कनाडा से। अब देखना आगे कनाडा को खाली टिक आउट कर लेना। अब ऐसे बोलेगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो था जो स्रोत लिया गया है कितने देशों से, 10। कितने देशों से, 10।
जो कि आगे देखेंगे वो चीज भी। भारत में जो था केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर जो था उन्मुख है जी। टिक आउट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध क्या है, तो संघवाद की ओर उन्मुख है। जहां से दिया ना संघवाद कीवर्ड मान के उसको टिक आउट कर लेंगे, लाइव वाले ऑफलाइन सभी। और संघवाद की जो था इस प्रणाली को कहां से लिया गया, कनाडा से। भारतीय संविधान में जो था केंद्र तथा राज्य के जो था मत विधायक, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्ति का विभाजन किया गया। अब यहां से टिक आउट कीजिए। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया जी। टिक आउट करना क्या, न्यायपालिका के जो था न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर के अंदर, तो बाहर रखा गया। कहां रखा गया, बाहर रखा गया। टिक आउट कर लेंगे इसको, ठीक ना। भारतीय संविधान की जो था क्या जी 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारों से संबंधित क्या गो सूची है जी, 3 गो। अब यहां भी फंसाता है जी। एक होता है अनुसूची, एक होता है सूची। सूची के गो है 3 गो, अनुसूची के गो है 12 गो। मूल संविधान में बोलेगा कि क्या गो था अनुसूची, क्या गो था जी 8 गो। 9वीं अनुसूची जो था किसके लिए था, भूमि सुधार के लिए। पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा किसमें, भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, जल्दी बोलिए। 52वां संविधान संशोधन 1985 किसके समय में, राजीव गांधी के समय में। केमी अनुसूची में 10वीं में उसमें क्या रखा था, दल बदल। क्या रखा गया था, दल बदल। कारण क्या था, पार्टी वाला खेला था, ठीक ना। इस पार्टी उस पार्टी इस पार्टी उस पार्टी हो रहा था, इसलिए नाम दिया गया दल बदल। तो 10वां देख ली। 11वां अनुसूची में क्या है जी, पंचायती राज। 11वां में पंचायती राज। 12वां में क्या है, नगर पालिका। पंचायती राज में कितना विषय था, 29। कितना विषय है, 29। और नगर पालिका में 18। कितना विषय, 18। ठीक है, आगे देखना। वहां तक कहानी था। अब देखिए आगे, वो तो बेसिक चीज था ना। ये सूची देख लिया हम लोग, 3 सूची दिया गया। पहला हो गया संघ सूची, दूसरा राष्ट्र सूची, तीसरा संवर्ती सूची। संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची को किताबी भाषा में या पहले जो था मौखिक समझ लीजिए। बोलेगा कि अभी वर्तमान समय में जो था कौन सा सूची में जो था विषय बढ़ा है, कौन कौन सूची में, संघ सूची और संवर्ती सूची में। पहले जो था संघ सूची में मूल संविधान में कितना था, 97। वर्तमान समय में कितना हो गया, 100। पहले जो था राष्ट्र सूची में कितना था, 66। वर्तमान समय में कितना, 61। पहले बोलेगा संवर्ती में कितना था, 47। वर्तमान समय में 52। ये क्वेश्चन पूछता कि जो था संवर्ती सूची में जो था 5 विषय जो जोड़ा गया कब, 42 1976। कौन कौन, पहला हो गया शिक्षा, दूसरा में नाप, पहला हो गया शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा में वनजीव, चौथा में नापतौल, 5वां में न्यायिक प्रक्रिया। फिर से बोलिए एक बार, शिक्षा, वन, वनजीव, नापतौल, न्यायिक प्रक्रिया। वनजीव में मतलब समझ गया, जानवर उन्मर जो होगा, किताबी भाषा में देगा, हम लोग अपना भाषा में उसको ले लिए, ठीक है। यही सूची है 3, इसमें विषय। इसका चैलेंज क्या रहता है कि कौन सी सूची में जो था एग्जाम्पल किसमें आएगा, बस ही जान लिए, बस हो गया, इसका कहानी खत्म। अब देखिए केंद्र राज्य संबंध देख लिए थे, अब किताबी भाषा में चलते हैं हम लोग, ठीक ना। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की जो था क्या जी, परिधि से क्या रखा गया, अंदर की बाहर, बाहर रखा गया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, उसको अंडरलाइन कीजिए आप लोग, ठीक ना। हाइलाइटर हो, पेन हो, सब चीज जिससे हो उसे कर लीजिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की जो था शक्तियों के बंटवारों से संबंधित कितना सूची है जी, 3 सूची बोलेगा 3। तीनों सूचियों को केमी अनुसूची में रखा गया, 7वीं में लिया गया कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। इसी जगह लिख दीजिए, आप लोग को ध्यान रहेगा, जो नए हैं बिल्कुल लिखना चाहिए उनको। ये सब लिया गया कहां से, तीनों सूचियां ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। शॉर्ट फॉर्म में एस लिख दीजिए, बस हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। संघ जो था सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची, औपचारिक रूप में अर्थ जो था कानूनी दृष्टि से इन सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। इन सूचियों के विषय जो था वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थे। आगे देखना है नोट में, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन। भारत सरकार अधिनियम कितना जी, 1935। भारत सरकार 19 जो था, भारत जो था सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। अब देखेंगे एक एक करके कि संघ सूची में क्या कहना चाह रहा है, संवर्ती में क्या, क्या जी, संवर्ती में क्या और संघ में क्या। पहला दिया है संघ सूची, क्या दिया है, संघ सूची। इसका देखिए क्या, संघ सूची में उन विषयों को जो था शामिल किया गया जो क्या जी, राष्ट्रीय जो होता महत्व के हो। ये टिक आउट कीजिए कि संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को, केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को। यहां तक टिक आउट कीजिए, ध्यान रहेगा कि
कहना क्या चाह रहा है कि संघ सूची में उन विषय को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय जो होता है महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में इस समय कुल जो होता है 100 विषय, मगर मूल संविधान में कितना था? 97। कितना था जी? 97। अब देखिए इसका चैलेंज हम बोले थे ना क्या रहता है? एग्जाम्पल। अगर इसका एग्जाम्पल आप बना लिए 1 नंबर यहाँ से तय सूची से, ठीक ना। देखिए रक्षा बोलेगा किसमें आएगा जी? संघ सूची। रक्षा किसमें? संघ सूची। जितना दिया उसको टिक आउट करते रहिए। इतना ही नहीं है, इससे आगे भी है जो सेट जब हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें टोटल लिखा देंगे। रक्षा बोलेगा तो संघ सूची में, विदेश मामले भी संघ सूची में, विदेश मामले संघ सूची, युद्ध भी संघ सूची, युद्ध भी संघ सूची, अंतर्राष्ट्रीय संधि भी संघ सूची, अंतर्राष्ट्रीय संधि संघ सूची, अंतर्राष्ट्रीय संधि संघ सूची, अणुशक्ति संघ सूची, अणुशक्ति संघ सूची, सीमा शुल्क संघ सूची, जनगणना भी संघ सूची। जहां जनगणना दिया एक बार अच्छे से उसको घेर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण आता है संभर्ती में और जनगणना आता है संघ सूची में। इसलिए जहां जनगणना दिया उसको तनी अच्छा से घेरिए तो अपने तरीका से जनगणना बोलेगा संघ सूची और जनसंख्या नियंत्रण संभर्ती सूची, इसलिए इसको टिक आउट करने बोले अच्छे तरीका से। विदेशी ऋण बोलेगा संघ सूची, डाकटार बोलेगा संघ सूची, डाकटार संघ सूची, प्रसारण भी संघ सूची, टेलीफोन भी संघ सूची, विदेशी व्यापार भी संघ सूची, रेल तथा वायु जो था रेल वायु जल परिवहन किसमें आएगा जी? संघ में। रेल वायु जल परिवहन कौन सूची? संघ। रेल वायु जल परिवहन कौन सूची? कौन सूची? टोटल मिला के संघ सूची समझ गए। इस संघ सूची में मूल संविधान में 97 था, वर्तमान समय में 100 है। एग्जाम्पल उसका देख लिए। रेल किसमें आएगा? संघ सूची। परिवहन किसमें? संघ सूची। डाक किसमें? संघ सूची। जनगणना किसमें? संघ सूची। विदेशी व्यापार किसमें? संघ सूची, ठीक ना। अब आगे देखना है राष्ट्र सूची। क्या देंगे? राष्ट्र सूची, ठीक ना। इसमें जो था उन विषय को शामिल किया गया जो स्थानीय महत्व है, इसको टिक कीजिए यहाँ से, जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर जो था कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को, किसका? राज्य विधानमंडल को। यहाँ तक टिक आउट कर देंगे आप लोग। कहाँ से? स्थानीय महत्व दिया ना, जो जहां से दिया टिक कीजिए, जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है। किसको है जी? राज्य। बोलेगा क्या राष्ट्र सूची पर केंद्र जो था कानून बनाएगा? नहीं। कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। लेकिन कुछ जो था विशेष परिस्थिति में संसद भी कानून बनाएगा। कुछ विशेष परिस्थिति ऐसा होता है जिसमें क्या जी? संसद भी कानून बना सकता है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है। वर्तमान समय में कितना? 61 था। कितना? 66 था। कितना जी? 66। वही जो होता 5 को हटा के कहाँ डाल दिया गया? समवर्ती में। कहाँ डाल दिया गया? समवर्ती में। पहला बोले थे शिक्षा, दूसरा देखे बॉन्ड, तीसरा देखे बांझित, चौथा में नापतोल, पांचवा में न्यायिक प्रक्रिया। ये राष्ट्र सूची से उठा के समवर्ती में। वही जो होता 5 को घट गया। जिनमें जो था प्रमुख है लोक सेवा किसमें आएगा? राष्ट्र सूची। लोक सेवा राष्ट्र सूची, लोक सेवा राष्ट्र सूची। टिक आउट करते जाना। लोक सेवा बोलेगा कौन सा सूची? राष्ट्र सूची। कृषि भी राष्ट्र सूची, कारागार भी राष्ट्र सूची, भू राजस्व भी राष्ट्र सूची, लोक व्यवस्था राष्ट्र सूची, पुलिस लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य राष्ट्र सूची, स्थानीय शासन राष्ट्र सूची, क्रय भी राष्ट्र सूची, विक्रय भी राष्ट्र सूची, सिंचाई आदि भी राष्ट्र सूची। ऐसे भी दैनिक जीवन में जो लगे कि जो था आसानी साधारण तरीका से आपको जो था अपने राज्य में ही मिल जा रहा है उसको किसमें रखेंगे? राष्ट्र सूची में। ज्यादा लफड़ा सूची लगे कहाँ मार देंगे? संघ सूची में। और जब लगे कम्बो है दोनों का, केंद्र और राज्य का, किसमें लगाएंगे? समवर्ती में। रीजनिंग की तरह इसको सोचिएगा, ठीक ना। एक समय ऐसा आएगा कि सोचने का भी ज्यादा हो जाएगा कैपेसिटी और मार लीजिएगा बिना याद किए। अब देखिए समवर्ती सूची। इसमें शामिल विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। टिक आउट कीजिए इसके। इसमें शामिल विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता। कानून बनाएगा दोनों। मान्यता रहेगा किसका? जल्दी बोलिए। संघ का। किसका रहेगा? संघ। संघ में कौन बैठता है? संसद। उसी का रहेगा जी। इसमें शामिल विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता। और यदि दोनों कानूनों में विरोध होता है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होता। दोनों बनाएगा कानून मिलजुल के, मगर अगर विरोध हुआ किसका मान्यता दिया जाएगा? मतलब वरीयता किसको दिया जाएगा? संसद को। केंद्र में कौन बैठता है? संसद। यही समझना था इसके बारे में। संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होता है। जहां दिया ना उसको डबल जो होता है टिक आउट कीजिए, ठीक ना। किसके द्वारा निर्मित होता है? संसद द्वारा जो होता निर्मित कानून लागू होता है। इसमें इस समय जो था 52 विषय। कितना जी? 52 विषय था। वर्तमान समय कितना जी? गड़बड़ कर देना। वर्तमान समय में जो था 52 है। मूल में कितना था? 47। मूल में कितना? 47। वर्तमान में कितना? 52। इसके प्रमुख एग्जाम्पल देखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग किसमें आता है? समवर्ती में। राष्ट्रीय जलमार्ग समवर्ती। राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सूची? समवर्ती। राष्ट्रीय जलमार्ग समवर्ती। बिल्कुल सही रानी।
47 से 52। हाँ, आप देखना क्या ये रेगुलर रहेंगे तो इसी तरह जो होता है जवाब दे पाइएगा आप लोग भी, ठीक ना। राष्ट्रीय जलमार्ग बोलेगा, उसके बाद परिवार नियोजन भी किसमें आएगा, समवर्ती में, परिवार नियोजन। अच्छा, इसको जनसंख्या नियंत्रण बोले थे, ठीक आउट कीजिए। जनगणना बोलेगा तो संघ सूची, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती में। जहां जनसंख्या देखिए हम भी टिक आउट कर लें इसको, जनसंख्या नियंत्रण किसमें आएगा, क्योंकि जनसंख्या केवल एक थोड़ा कर सकता है जी, दोनों को करना होगा, केंद्र को भी राज्य को भी। क्या बोले थे, रीजनिंग की तरह सोचना होगा इसको, तो आप जो था टिक आउट कर लीजिएगा, 2-4 बार पड़ेगा तो, ठीक ना। जनसंख्या नियंत्रण, क्या जनसंख्या खाली राज्य में है, केंद्र में नहीं है, दोनों मिलकर जो था करेगा तो हमने कंट्रोल होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में आएगा। समाचार पत्र क्या खाली राज्य पढ़ता है जी, दोनों ना, समाचार पत्र भी समवर्ती में, कारखाना भी दोनों में आएगा, शिक्षा भी किसमें आएगा जी, समवर्ती में। आर्थिक तथा सामाजिक योजना अभियान भी किसमें आएगा, समवर्ती में। अब देखिए नोट में जो हम शुरू में बताए थे कि विजेता राष्ट्र सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाला गया, 5 विषय यहाँ दिया हुआ है, किताबी भाषा में दिया, हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में देखे थे। अब किताबी भाषा देखिए क्या कि संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वन आ गया जी, वन। दूसरा देखिए शिक्षा, तीसरा देखिए जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, उसके बाद क्या हो गया, बाट या मापतोल, वही ना बोले थे मापतोल। जानवर तथा पक्षियों की जोता सुरक्षा बोले थे वन और वन जी, तो उसी में बोल रहे थे वन में क्या था, वन जी, जानवर दिया हुआ अपने भाषा में, उसी चीज हो गया ना जी। हम क्या बोले थे, शिक्षा, वन, वन जी, मापतोल, न्यायिक प्रक्रिया, मतलब अपने याद रखने के लिए हम सीरियल में एक सजा दिए थे, अपने किताबी भाषा में दिया। ये पूछता है कि कब इसको हटाया गया, कब जोड़ा गया, 1976। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए अवशिष्ट जो था विधायक शक्ति, अवशिष्ट विधायक शक्ति जहां देखे कहां पहुंचा देंगे, कनाडा। किधर पहुंचाएंगे, कनाडा। जिन विषय को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है जी, संसद को प्राप्त है। टिक आउट कर लीजिए कि उन पर ध्यान, कि उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। वहीं से टिक आउट कीजिए कि उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। अवशिष्ट किसको बोलेंगे, जो ना ही संघ में है, ना ही राज्य में है, ना ही समवर्ती में है, उसको रख दिया हम लोग अवशिष्ट में। उस पर कानून कौन बनाएगा, संसद। कौन बनाएगा, संसद, ठीक है। अब देखना है नोट में, अभी भी जो होता है अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल जो होता संख्या कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100। प्रविष्टि संख्या 2 क, 92 का क और 92 का ख जोड़ा गया, और जो था क्या जी, 33 को हटा दिया गया। मतलब संघ सूची का बात कर रहा, क्या क्या जोड़ा गया, 2 का क, 92 का क और क्या जी, 92 का ख, ठीक ना। किसको हटा दे रहा है, 33 को हटा दिया गया। अब देखिए अभी जो था अंतिम प्रविष्टि 66 है, 11, 19, 20, 29, 36 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 11, 19, 20, 29, 36 को हटा दिया गया। टोटल के को 5 को हटा दिया गया, कितना रह गया जी, 47। 52 से कितना हो गया, 47। अभी भी जो होता अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है, लेकिन कुल संख्या कितना हो गया, 52। कौन कौन जोड़ा गया, वही जोड़ा गया, 11 का क, 17 का क, 17 का ख, 20 का क और 33 का क को जोड़ दिया गया। कितना पुर गया इसमें, 52। कितना पुर गया, 47 से 52। मतलब 47 से जो 52 जा रहा, कौन सी सूची, समवर्ती सूची। 66 से 61 हो रहा, कौन सी सूची, राज्य सूची। 97 से 100 हो रहा, कौन सी सूची, संघ सूची। ऊपर देखे उसका नीचे जो दिया वही चीज ने दिया है। अब आगे देखना, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की सूची, ठीक ना। संविधान के अनुच्छेद 249 में, टिक आउट कीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रदान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कितना जी, सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। टोटल टिक आउट करना है इसको। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए क्या होता है जी, परिवर्तनीय होता। जहां पे 1 वर्ष दिया उसको 2-3 बार हाईलाइटर कीजिए, ठीक ना। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है ना जी। किसके द्वारा, राज्यसभा की, लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा पारित कर इसे बार बार जो था कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला देखना,
है कि राष्ट्रीय पात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। टिक आउट करना, राष्ट्रीय पात या राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों के सहमति से भी संसद राष्ट्र सूची पर कानून बना सकती है। जैसे देखिए हम लोग राष्ट्रीय पात, फिर देखिए हम लोग राष्ट्रपति शासन, एक होता है द्वितीय पात। तो राष्ट्रीय पात, राष्ट्रपति शासन, ये सब जो लिया गया कहां से? जर्मनी से। ऐसे बोल देगा आपात की प्रक्रिया लिया गया जर्मनी से। जब अनुच्छेद लगा देगा तो उसमें बरीकता से सोचेंगे हम लोग 352 कहां से? जर्मनी से। 56 भी 300 कहां से? जर्मनी से। मगर 360 बोलेगा तो अमेरिका। कहां पहुंचाएंगे? अमेरिका। द्वितीय पात बोलेगा कहां से लिया गया? अमेरिका से। कहां से लिया गया? अमेरिका से। अब देखिए अगला अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून क्या कर दिया जी? बना सकती है। बोले थे अनुच्छेद रहे तो उसको टिक आउट कीजिए। एक दो बार फिर से देखिए, फिर से देखेंगे हम लोग लाइव वाले। आप लोग भी यही प्रोसेस अपनाइए, एक सप्ताह फिर अपने आप जो था दिल दिमाग आपका कहेगा किसी तरह पढ़े। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को क्या जी? प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची के विषय पर क्या करती है? कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख जो था राजस्व स्रोत, संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत कौन कौन है? निगम कर। कौन कौन है? निगम कर। कुछ याद आ रहा है? हम बोले थे पटना नगर निगम का स्थापना कब? 1952। परिवार नियोजन भी 1952। परिवार नियोजन 1952। पटना नगर निगम 1952। आगे देखना है कि संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत, पहला हो गया निगम कर, दूसरा हो गया सीमा शुल्क, तीसरा हो गया निर्यात शुल्क, तीसरा हो गया निर्यात शुल्क, चौथा हो गया कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर क्या जी? संपत्ति शुल्क। पांचवा में देखिए विदेशी ऋण, फिर देखिए रेल, फिर देखिए रिजर्व बैंक तथा क्या? शेयर बाजार। इस सब जो होता है संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत है। अगला देखना राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत, वो था संघ का या देखें राज्य का। व्यक्ति कर, पहला हो गया व्यक्ति कर। कौन सा कर में आएगा जी? राज्य। कौन में आएगा? राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत आएगा व्यक्ति कर, दूसरा कृषि, तीसरा भूमि, उसका भी अगला संपादन शुल्क, फिर क्या जी? भूमि एवं भवन कर, उसके बाद पशु तथा नौकायान कर, उसके बाद बिक्री कर, उसके बाद वाहन एवं चुंगी। टोटल मिला के वही चीजें पकड़ना है आपको। कौन कौन जो था राज्य का वैल्यू है, कौन कौन में जो था बिना केंद्र का कार्य नहीं होने वाला। एकदम इसको रीजनिंग की तरह समझना है थोड़ा सा पर। अब आगे देखना है हम लोग को कि केंद्र वह जो था राज्यों में मत विवाद को सुलझाने के लिए मुख्य 4 आयोग गठित किया गया। उसको टिक आउट कीजिए। केंद्र और राज्य का जब विवाद हो जाएगा कितने आयोग का गठित किया गया? 4। जहां पे दिया ना टिक आउट कर दिए टोटल कि केंद्र और राज्यों के मत विवाद को जो था सुलझाने के लिए कितने आयोग गठित किए? 4। 4 आयोग को 2 बार जो था अलग कीजिए, ठीक ना। 4 आयोग गठित किए गए जो इस प्रकार है। पहला हो गया प्रशासनिक सुधार आयोग, पहला हो गया प्रशासनिक सुधार आयोग, पहला हो गया प्रशासनिक सुधार आयोग। 2-3 बार बोलिए याद हो जाएगा। केंद्र और राज्य को संबंध सुधार के लिए कितना आयोग? 4। कितना आयोग? 4। केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए कितना आयोग? 4। पहला देखिए प्रशासनिक सुधार, पहला देखिए प्रशासनिक सुधार, टिक आउट भी करते जाना। पहला देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा देखिए राजमनार आयोग, दूसरा देखिए राजमनार आयोग, दूसरा देखिए राजमनार आयोग, तीसरा भगवान शाह समिति, तीसरा भगवान शाह समिति, चौथा में सरकारी आयोग, चौथा में सरकारी आयोग, चौथा में टोटल। पहला इसका कीवर्ड ये था कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए कितना आयोग? 4। कितना आयोग? 4। पहला देखिए हम लोग प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा में देखिए राजमनार आयोग, तीसरा देखिए सहकारिता आयोग, क्या देखिए भगवान सहायक आयोग, भगवान सहायक समिति, उसके बाद सरकारी आयोग। आयोग देखिए 4। किसके लिए? केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए। आगे देखना है क्या? सरकारी आयोग मतलब एक आयोग का कब स्थापना हुआ, उसका कार्य क्या है, क्षेत्र क्या, उसको देखेंगे। अब देखिए 1983 टिक आउट कीजिए कि सरकारी आयोग कब आ रहा है? 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने जो था उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS जो था सरकारिया की अध्यक्षता में, इनका नाम था जी RS, सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र संबंधों पर एक 3 सदस्यीय, 3 को भी टिक आउट कीजिए, एक 3 सदस्यीय आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसका जो था पॉलिटिकल साइंस का आपका यहीं तक रहेगा। अब जो 1 मिनट समय दिया जा रहा है आपको, जो पूछना है उसको पूछ लीजिए, जो भी पूछना है पूछ लीजिए। इसके बाद हिस्ट्री होगा, उसके बाद हमारे कुंदन भाई आपको कराएंगे क्या? बायोलॉजी। 1 मिनट समय आपको पानी पीने का, कुछ पूछना चाह रहे हैं पूछने का, ठीक ना। लाइव वाले आप लोग भी।
बुक नेम जी, थंब में भी बुक लगा हुआ है जी, पूरे वीडियो देखिएगा सब में लगा हुआ बुक का फोटो में जाता है। लुसेंट, लुसेंट जो होता है चल रहा है अभी, लुसेंट क्या बोल रहे हैं सब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव। बुक इंक्वायरी का एक बुके रखा गया, बुक इंक्वायरी का आपका एक बुके है, उसमें देखिए उसमें बुक अभी लुसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। एसपीडी जो होता है समान विज्ञान, एसपीडी का क्रेनवर, यही बुक चल रहा है अभी जी। बोलिए यूपी से रविशंकर पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग को बोले थे कि रूम जो था आपको सैटरडे संडे को लड़का को बोल दिया गया, आप सिर्फ आधार कार्ड का जो था को भेज दीजिएगा, बाकी एडवांस हम कर देंगे, बाकी जो था आप मैनेज कर लीजिएगा आके। जितने भी है हमारे जो था टेक्निकल टीम पुराने लड़के, उनका काम रहा सैटरडे संडे को अगल बगल में जो भी है रूम बताइएगा बाबा। आप भी ठीक ना, यूपी से 2-4 को बाबा आना चाह रहे हैं इधर अपना बिहार में, उनका वेलकम करना होगा ना हम लोग को। रूम 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 सिंगल डबल जो भी हो ठीक ना, बस वही आपको खाली चाहिए आईडी प्रूफ खोजता जी। कितना का प्रूफ दे, 3-4 को तो हम अपने एथी पर करा दिए, मगर वो एक चोरी है ना। जब आप सही चीज है तैयारी करने के व्यू से आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, आधार कार्ड आप भेज सकते हैं मेरे पर, या जो था जो एडमिन रहेगा हम बता देंगे उस पर भेज दीजिएगा। यूपी से आ रहे हैं सिंगल रूम, बिल्कुल बिल्कुल। सैटरडे संडे आपका वीकली 2 दिन टाइम है, उसी बीच में अगर मिल गया तो जय जय शरम, नहीं मिला तो भी जय जय शरम ठीक ना। पिछले सप्ताह तो 4-5 लोगों को मिल चुका था, ढूंढने से क्या नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव भी होता है जी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चल रहा है। ऑब्जेक्टिव में आपका चल रहा है ये क्या बोल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का और बायोलॉजी का। एक ही दिन सब नहीं हो पाएगा, आप खुद से एक दिन पढ़ के देखिएगा तो कभी इतना पेज को कभी बैठ के पूरा करिएगा तो। सर प्लीज बीपीएससी का डिस्कस, अरे तो ये क्या कौन लिखा है इसमें, ये ग्रुप डी का डिस्कशन हो रहा है आपको राने, पूरा का हो रहा है ना, ये जी के जीएस पूरा का ऑल इन ऑल। तक खत्म, अरे बाप रे आदित्य कुमार जी खत्म होता है सब। आप ये किसी को एक बार में 50% हो जाता, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में, किसी को 10 बार पढ़ना पड़ता। वो तो आप पे ना डिपेंड करता। खत्म करने तो हम सुबह से शाम बैठे थे, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। स्पीड देख के पता नहीं चलता। ऐसा ही सेट आपका 7 से 8 चलता है, चलिए हो गया। झूठ मूठ का सवाल जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। क्लास डेली सैटरडे संडे। अच्छा जी, क्लास सैटरडे संडे बंद नहीं होता है, दिमाग पे रख लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा अपना बुक में। क्लास आपका डेली होता है, डेली मंडे संडे सैटरडे सैटरडे कुछ बंद नहीं, ऑल इन ऑल एकदम सिर्फ ना 7 दिन आपका क्लास होगा, कल भी होगा संडे को भी, कोई बंद नहीं। और अगर बंद 29 दिन होगा तो रामनवमी के दिन जुलूस के कारण जो था लाइट कटता है, जिसके कारण बंद किया गया था। काफी बोल रहे थे, सर बोले थे कि बंद नहीं होता। अरे तो बंद नहीं होता हो क्या, सरकार से भी बड़ा हम है। लाइटें नहीं रहेगा फिर जो था कैसे बैठेगा लोग। अब पहले सूचना दे दिया जाता है उस चीज का कि बंद इसलिए किया गया था। चलिए अब विषय वस्तु की ओर कुछ नहीं रुका जाएगा, जब तक हिस्ट्री खत्म नहीं तब तक आप कुछ नहीं, आप टाइपिंग नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए ठीक ना। चलिए क्या होगा आज, मगध ना होगा जी, अपने आप में एक जो था विशाल है मोर, मोर मगध हो गया था, मोर क्या होगा, मोर, मोर साम्राज्य क्या होगा, मोर। प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 15, चैप्टर है 15 मोर साम्राज्य, क्या देंगे, मोर साम्राज्य ठीक है। सिकंदर देख लिए थे, मोर साम्राज्य निकालिए आप लोग, मोर साम्राज्य। अगला शब्द एक जो था प्राचीन भारत, हिस्ट्री जी, मोर साम्राज्य। इसके बाद आपका बायोलॉजी होगा, पहले हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, हीरालाल हिंदुस्तानी कहाँ थे आप लोग, अभी पॉलिटी में हुआ। आप जब जागिएगा वो सब्जेक्ट खोजिएगा वो मिलेगा। पीछे आपके पास तो ऑप्शन दे दिया जा रहा है कि बैक करके आप देख सकते हैं, देख सकती हैं ठीक ना। हम अपना जो था ये बोला हुआ खुद देखते हैं एक बार रिवीजन के लिए। इस बात को आप नहीं समझेगा, अपने सीनियर से पूछेगा तब पता चलेगा। चले निकालिए, पेज नंबर है 11। ऐसे जो था शुरू में ना जी, मोर साम्राज्य ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग, मोर साम्राज्य। सिकंदर देख चुके थे, क्या देखेंगे हम लोग, मोर साम्राज्य। मोर वंश का जो था संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ देता कि मोर वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त, मोर वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त। अब देखिए पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ था जी, 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो था जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में, 345 ईसा पूर्व। सिर्फ मेरा बंद हुआ कि सबका बंद हुआ, देखिए तो फटाक से खाली बंद हुआ। हाँ
मेरा ही बंधु है, कोई भी कॉल कर देता है ना। अरे अभी कॉल नहीं करना है जी, आप लोग को कॉल करना है 8 बजे के बाद। मॉर्निंग में भी बोले थे 6 से जो होता क्या 8 बजे के बीच, और इवनिंग में बोले थे क्या 8 से 10 के बीच। अब जब मन तब कीजिएगा। चले देखिए आगे कि मोर बस का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन टिक आउट कीजिए कि जस्टिन ने जो था चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला था जी? सेंट्रोकोटस का कर। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कौन बोला था? जस्टिन। कौन बोला था? जस्टिन। कौन बोला था? जस्टिन। कौन बोला था जी? कौन बोला था? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए जिसकी जो था पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स। कौन किया था? विलियम जोन्स। जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। अगला भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। विशाख दत्त जो था कृत्रिम मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या जी? बिशर। क्या जी? बिशर। इसका मीनिंग क्या था? अश मतलब नीम कुल में उत्पन्न होता है। क्या होता है इसका? नीम कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया था। निचला देखिए धनानंद को हराने में चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने क्या जी? चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया था। किसका मदद? चंद्रगुप्त मौर्य की। किसका मदद? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको हराने में? धनानंद को। धनानंद को हराने में चाणक्य ने। चाणक्य का नाम क्या देखे? विष्णुगुप्त। और क्या देखे? या कौटिल्य। विष्णुगुप्त या कौटिल्य। किसका मदद किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसको हराने में? धनानंद को। किसको हराने में? धनानंद को। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हो रहा? 345 बीसी में। 345 बीसी में। आगे देखना हम लोग को क्वेश्चन देखिए क्या के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र जिसका संबंध किससे है जी? राजनीति से। अर्थशास्त्र पुस्तक कौन लिखा था? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो भी बोलिए। आगे देखना कि चंद्रगुप्त जो था मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे जी? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त किस धर्म के थे जी? कौन धर्म के अनुयायी थे? कौन धर्म के? चंद्रगुप्त जो था ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने जो था अपना अंतिम समय कर्नाटक के सरबन-बेलगोला नामक स्थान में कहाँ बिताए थे? कर्नाटक के सरबन-बेलगोला नामक स्थान में गद्दी पर कब बैठे? 322 बीसी में। जन्म कब हुआ? बिल्कुल सही 345 बीसी में इनका जन्म हो रहा है। गद्दी पर 322 में बैठ रहा है। अंतिम जो था समय कहाँ बिता रहा है? सरबन-बेलगोला कर्नाटक। आगे देखना चंद्रगुप्त ने जो था 305 ईस्वी में जो था सेल्यूकस निकेटर क्या किए थे? अरे सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? पीछे बहुत सही सिकंदर का। देखिए सिकंदर के समय है ना जी सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का क्या थे? सेनापति थे। ये भी ध्यान रखना। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री किससे जी? कॉर्नेलिया की शादी किससे कर दे रहा? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो बोलेगा कि क्वेश्चन आता है कि कॉर्नेलिया जी किसकी जो था पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर जो था ये किसके सेनापति थे? सिकंदर के। ठीक ना? अब देखिए सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दी और युद्ध की जो था क्या संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत मिला। किसको? चंद्रगुप्त को। किसको जी? चंद्रगुप्त को। काबुल, याद करना, काबुल, गंधार, हेरात, मकरा। काबुल, गंधार, हेरात, मकरा किसको मिला? चंद्रगुप्त मौर्य को। किससे शादी करने के बाद? कॉर्नेलिया किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर जो था किसके सेनापति थे? सिकंदर के। हिस्ट्री को इसी तरह कहानी इसी तरह याद करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। देखिए सेल्यूकस निकेटर जो हुए ये सिकंदर के सेनापति हुए। इनकी एक पुत्री थी, क्या नाम था? कॉर्नेलिया। उनका शादी किससे किया हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य से। कारण क्या था? युद्ध हारने के बाद जो था ये बोला जाता किसका जो था विस्तार हुआ किससे जी? इस कारण इनको 4 को प्रांत दिया गया था। कौन कौन? देखिए काबुल, गंधार, हेरात, मकरा। काबुल, गंधार, हेरात, मकरा। काबुल, गंधार, हेरात, मकरा। ये मिलाने दे देता है जी कि जब ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देता है कि जो था जब जो था चंद्रगुप्त ने कॉर्नेलिया से शादी की तो इनको प्रांत दिया गया था। कौन सा प्रांत नहीं दिया गया? ये ऑप्शन में दे देगा और ये को हटा देगा। इसको आप लोग पकड़ लीजिएगा। काबुल था, गंधार था, हेरात था, और एगो
बहुत सही, मकरान मार दीजिएगा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था जैन गुरु किससे, भद्रभाव से जैन धर्म की क्या लिए थे, दीक्षा। किससे लिए थे, भद्रभाव से। किससे लिए थे, भद्रभाव। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रभाव से जैन धर्म के दीक्षा लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रभाव से जैन धर्म के दीक्षा लिए थे। मेगास्थनीक सेल्यूकस निकुटर का क्या था जी, राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीक सेल्यूकस निकुटर का क्या था जी, राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीक द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है जी, इंडिका। क्या है जी, इंडिका। मेगास्थनीक के अनुसार साम्राज्य का जनता के सामने क्या जी, आने के अवसरों को क्या जी, शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। ठीक है, और कीजिए मेगास्थनीक के जो अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। किसको, बहुत सही। उनके जो अंग रक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर क्या होते थे, सवार रहते थे। कुछ अंग रक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था। ये अब बताओ तोता क्यों रहता था जी, अभी का त्रिनेत्र कौन सी है, कैमरा। ये त्रिनेत्र का काम करता था कौन, तोता। तोता जो था बड़ी जो था बुद्धिजीवी होता है ना, ये देख लेता था कि कौन किधर से तीर मारेगा, कौन किधर से गलत देख रहा। ये तोता काम करता था तभी कैमरे का। ये कहानी, ये रियल कहानी आप देखिएगा। तोता को रखा जाता है, वो ज्योतिषी भी करता इस समय, इसलिए इसको रखा जाता था। अभी क्या किया जाता है, ड्रोन लगा दिया जाता है, उसमें क्या रहता है, कैमरा रहता है ना जी। घाट पर भी देखिएगा, जब आते हैं कौन, अपने नीतीश कुमार जी छठ घाट पर देखिएगा ड्रोन नाचना शुरू हो जाता है। समझिए कहा रहे हैं सुशासन बाबू, ठीक ना। इधर से जाएंगे कहाँ तक, गाय घाट तक, फिर वहां से चला जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। आगे देखिए उनके जो होता है अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। इन अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों का प्रशिक्षित होता झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता। समझ रहे हैं, उस समय किसका काम करता था, कैमरे का काम। किसका काम, कैमरे का काम करता था। कौन करता था, तोता। कौन करता था, तोता। चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा जो होता है समानता हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे, ठीक ना। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र क्या जी, विशाल जो था प्राचीर से घिरा हुआ, जिसमें बुर्ज कितना है जी, 570। ठीक और कीजिए, बुर्ज कितना है, 570। द्वार कितना है, 64। द्वार कितना है, 64। 2 और 3 मंजिल वाले घर किसके थे, लकड़ी के। किससे थे जी, लकड़ी। 2 और 3 मंजिल वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। राजा का महल भी काठ का बना, जिसे पत्थर की क्या जी, नक्शी से जो था अलंकृत किया गया। ये चारों तरफ से उद्यानों और क्या चिड़ियाओं के लिए बने वैसेरों से घिरा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसमें जी, एम्पियानस। कौन किया था, एम्पियानस। कौन किया था, एम्पियानस। ठीक और कीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध का वर्णन किया गया, एम्पियानस। और सेल्यूकस जो था हार कर क्या कर रहे हैं, अपने बेटी का शादी इनसे करा दे रहे हैं। उनकी बेटी का नाम क्या था, कॉर्नेलिया। और 4 को प्रांत दे रहे हैं, कौन कौन, अच्छा कुछ लिखाने बोले थे, भूल गए ना। वो लिखाने बोले थे, अभी जस्ट लिखवाएंगे आप लोग, ठीक है। क्या बोले थे, निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, चयन, वो लिखवा देंगे। अभी याद नहीं था, लिखवा देंगे, जरूरी है उसको लिखना, क्योंकि उस चैप्टर को पढ़ने से पहले 4 वर्ड को जो था आप लोग को जानना जरूरी है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। कहाँ तक हम लोग देख रहे थे, अच्छा ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है, एपियानस में। किसने किया था, एपियानस ने। प्लूटार्क, आगे देखना, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में, कितने दिए, 500। कितना दिए थे, 500। अगला देखिए चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुआ जी, 298। कब हो रहा है, 298। इनका जन्म कब हुआ था, 345 में इनका जन्म हो रहा है, 298 में इनका मृत्यु। ईसापुर तो चलवे करेगा। 345 बीसी में इनका जन्म हो रहा है, 322 में गद्दी पर, और 398 में क्या हो जा रहे, 298 में मृत्यु हो जा रहा। 300 बोला गया था, 298 में इनका मृत्यु हो जा रहा। अब आगे देखना है क्या जी, अब सरबन बिरगुला में उपासक द्वारा हुआ था बिंदुसार, ठीक है। क्या देंगे, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बिंदुसार।
बिंदुसार। कौन हुआ जी? बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार। ठीक बताए थे। बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर बोले थे। बिंबिसार हरियक बन, बिंबिसार हरियक हरा भरा क्षेत्र क्या ज्यादा है, तो बिंबिसार नाम से नहीं पता चल रहा है ज्यादा। अब बिंदु के गो होता है कि गो ना, मोर के गो पिनता को ये गो ना, लड़की होता है लड़का के गो पिनेगा एक ही गो ना, मोर के गो एगो, तो बिंदुसार मोर बन, बिंदुसार मोर बन। वही चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए। 298 ईसा पूर्व में क्या हो जी? मगध की राजगादी पर बैठे। अच्छा, वेद के गो जी 4 गो। कौन सा वेद में मगध का चर्चा था? कौन सा वेद? अर्थर्वेद। सबसे नवीनतम वेद अर्थर्वेद, उसी में चर्चा मगध का। कौन कौन वेद में जो होता है? जो होता है ऐतिहासिक वर्णन है, ऋग्वेद अर्थर्वेद, ऋग्वेद अर्थर्वेद। सामवेद जो होता है यजुर्वेद में नहीं है। आगे देखना, राजगद्दी पर बैठा, इसे जो था अमित घात के जो था नाम से भी जाना जाता है। किसको? बिंदुसार को। बोलेगा किसको जो था अमित घात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को। किसको जी? बिंदुसार को। ठीक है, अमित घात का क्या होता है? शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक। क्या होता है जी? शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार किस संप्रदाय से? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से। मगर चंद्रगुप्त मौर्य किससे थे? जैन से। कौन से? जैन धर्म से। कौन सा धर्म? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठे मगध की? 298 बीसी में। 298 बीसी। शॉर्ट फॉर्म में बोल दीजिए 298 बीसी। ईसा पूर्व में थोड़ा सा बल लगता है, बीसी बोलने में थोड़ा सा आसान होता है। 298 बीसी में कब बैठे थे? 298 बीसी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? मकलेपुत्र गोसाल। मकलेपुत्र गोसाल, मकलेपुत्र गोसाल ने। अब देखिए वायु पुराण में बिंदुसार को क्या जी? भद्रसार। क्या कहा गया? भद्रसार। भद्रसार या बारिसार, भद्रसार या बारिसार, भद्रसार या। आगे देखना, स्ट्रोबो के अनुसार, ठीक और कीजिए, स्ट्रोबो के अनुसार सीरियस नरेश जो होता है एंटियोकस। कौन जी? एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। क्या भेजा था? राजदूत भेजा था। स्ट्रोबस के अनुसार सीरियस नरेश क्या जी? एंटियोकस ने बिंदुसार के राज दरबार में क्या भेजा था? डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। टिक आउट कर लेना। इससे ही मेगास्नीस का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसको जी? इनको जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंह से। क्या कहा गया? सिंह से। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंह से। बिंदुसार के शासन काल में देखिए तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है जी। तक्षशिला बोलेगा सबसे विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला। अब भारत का बोलेगा तो नालंदा। भारत का नालंदा, विश्व का तक्षशिला। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। ये झेलम नदी देखा ना जी, नदी जा जो था बोलेगा समझौता कब हुआ था? मॉर्निंग में ही बताया 1960। कौन करवाया था? वर्ल्ड बैंक। कौन करवाया था? वर्ल्ड बैंक। हाँ वही विश्व बैंक बोलिए या वर्ल्ड बैंक, ठीक ना। आगे देखना है क्या आप देखिए तक्षशिला है जी। दोनों जो था हुए दो विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को, बाद में किसको भेजा था? अशोक को। पहले सुसीम को, बाद में अशोक को। पहले सुसीम को, बाद में अशोक को। क्योंकि इनके पास कितने पुत्र थे? 101 टोटल। अशोक लेके 101। तब ना जो था बोलते हैं 99 भाई को इन्होंने मार दिया था। एक जो था सुसीम को छोड़ दिया था। कारण यही था कि उसको राजपाट से मतलब नहीं था, ये छोटा वाला था, ठीक ना। अशोक ने बोलता है 99 भाई को, यही ना जी पटना आदम कुआं में जो था 99 भाई को जो था डाल दिया। बाकी के जो था दूर दराज के राजा क्या जी जब सोचे जो था अपना भाई को नहीं छोड़ रहा है तो हम लोग को क्या छोड़ेगा? सामना होगा तो समझ रहे हैं ना। 99 भाई को बिल्कुल जो था इन्होंने क्या किए? एक ही कुआं में जो डाल दिए, एक को छोड़ दिए थे छोटका को, जिसको राजपाट से मतलब नहीं था। यही थे सुसीम महाराज। आगे देखना है क्या? एंथेनिया। क्या देखेंगे? एंथेनियस के अनुसार जो था बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस को फर्स्ट ने क्या किया जी? मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक जो था भेजने की प्रार्थना किया था, ठीक ना। अंजीर, सूखे अंजीर सबसे हार्ड होता है, सबसे गर्म होता है जी। जितना रनिंग करने वाला है ना जीडी वाले को खास करके इसको लेना जरूरी होता है अंजीर का, समझ रहे हैं ना। और ठंडा में इससे भी जनरली जो होता है लेना चाहिए। बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राजाओं का विजेता, क्वेश्चन आता है जी कि बिंदुसार को जो था 16 राजाओं का विजेता कौन बताता जी? तारकनाथ। कौन बताते? तारकनाथ। कौन विद्वान थे? जैनी थे कि बौद्ध थे? बौद्ध। कौन थे? बौद्ध विद्वान। ठीक है कीजिए, बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली क्या थी? मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान कौन था जी? खिलाता। क्या कहलाता था? और बोलेगा जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का देखिए उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन होगा? अशोक। अशोक का थोड़ा सा दिया हुआ देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट दिन देखेंगे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक मान हुए जो 269 ईस्वी में जी मगध की गद्दी पर बैठे। कब? 269 बीसी में। कब बैठे? अब देखिए 3 गो गद्दी
गद्दी पर बैठा चुके। चंद्रगुप्त मौर्य बैठ रहे हैं 322 में, फिर क्या जी 322 में गद्दी पर बैठ रहा है। 298 में कौन बैठ रहा है? बिंदुसार। 269 में अशोक, 269 में अशोक। ये क्रमवार याद रखिएगा, देखना। क्या बोलते हैं 322 में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। 322 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर बिंदुसार 298 बीसी में बैठ रहा है। फिर 269 में कौन बैठ रहा है जी? अशोक। ठीक है, आगे देखिए क्या, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का क्या थे? राजपाल थे। क्या थे? राजपाल। पॉलिटिकल साइंस फिर से एक बार निकालिए, 4 पॉइंट लिखना हुआ जी, ठीक ना। छूट जाएगा तो छूटते चला जाता। जो अभी हम लोग देखे थे ना, उसी जगह 3-4 पॉइंट लिख लीजिए आज, ठीक ना। एक लड़की का क्वेश्चन था, अच्छा था, ऐसे नाम भी नहीं मालूम है उनका, मगर फिर भी लिख लीजिए। उनका कहना था बिल्कुल सही क्वेश्चन था, शायद मेरे ख्याल से यही पूछना चाह रही थी, पर हम उस दिन समझे नहीं, मतलब कल समझे नहीं कि इनका पूछना क्या था। बाद में हमको लगा कि ये चीज पूछना चाह रहे, साथ अभी वो अपने समझ लेंगे कि यही चीज पूछना था, ठीक है। जैसे पढ़ा लिखिए, कहीं भी स्पेस दिया ना, नियुक्ति, हम टिक आउट करवाए थे। नियुक्ति, नियुक्ति किसको बोलेंगे? नियुक्ति आप लोग भी सुनिएगा, लिख सकते हैं तो लिखिएगा, ठीक ना। नियुक्ति लिखिए, किसी व्यक्ति द्वारा, स्पेस जहाँ दिया ना जी ऊपर, जो अभी जस्ट पढ़ाए थे ना, केंद्र शासित प्रदेश नियुक्ति टिक करवाए थे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर इस चीज को आप लोग अभी स्किप किए तो इस क्वेश्चन को आप सही नहीं कर पाएगा। ये हमारा जो था चैलेंज है, ठीक ना, ये गलत हो ही जाता, ठीक ना, ये भरम नहीं, ये चैलेंज है। नियुक्ति लिखिए, उसमें लिखिए डिफिनेशन में आगे, किसी व्यक्ति द्वारा, एकदम अपने बोलचाल की भाषा में। आप लोग लाइव वाले भी कोशिश कीजिएगा, सीनियर जूनियर सभी को, ठीक ना। नियुक्ति, किसी व्यक्ति द्वारा अपने विवेक के आधार पे, किसी व्यक्ति द्वारा अपने विवेक के आधार पे, किसी व्यक्ति द्वारा अपने विवेक के आधार पे किसी अन्य व्यक्ति को पद पे बैठाना। फिर से देखिए, बोलते हैं किसी व्यक्ति द्वारा अपने विवेक के आधार पे किसी अन्य व्यक्ति को पद पे बैठाना, किसी अन्य व्यक्ति को अपने पद पर बैठाना या जिम्मेवारी सौंपना नियुक्ति कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने विवेक के आधार पे किसी अन्य व्यक्ति को पद पे बैठाना या जिम्मेवारी सौंपना नियुक्ति कहलाता है। व्यक्ति को अपने पद पर बैठाना या जिम्मेवारी सौंपना क्या कहलाता है? नियुक्ति कहलाता है। यहाँ तक लिख लिया ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन वाले के बाद ऑप्शन आगे पीछे करके आप लोग लिख लीजिएगा। किसी व्यक्ति द्वारा अपने विवेक के आधार पे किसी अन्य व्यक्तियों को पद पे बैठाना या जिम्मेवारी सौंपना क्या कहलाता है? नियुक्ति। एग्जाम्पल फॉर्म में लिखिए, पहला लिख लीजिए राज्यपाल। एग्जाम्पल में पहला राज्यपाल क्या होता है? इनका नियुक्ति होता है राज्यपाल का। उसके बाद लिखिए क्या जी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, इनका भी नियुक्ति होता है। तीसरा पॉइंट में लिख लीजिए प्रधानमंत्री का, मतलब नियुक्ति बार बार नहीं लिखना, खाली एग्जाम्पल में लिखना राज्यपाल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नहीं बोलते कंपनी के सीईओ, ये भी नियुक्त होते हैं। सीईओ, ठीक ना। एमडी, कंपनी के नहीं बोलते एमडी, इस कंपनी के एमडी हैं, ये सभी क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। क्लियर हो गया डाटा? जैसे एमडी बोल दे, सीईओ बोल दे, मुख्यमंत्री बोल दे, राज्यपाल बोल दे, प्रधानमंत्री बोल दे, और क्या जी, और क्या बोले अभी? सीईओ, ये सब क्या हो जाएगा? नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? शायद यही क्वेश्चन था ना, ये था ना, नियुक्त हो गया। अब अगला लिखिए नियुक्ति। एक आगे क्या था? निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित। नियुक्ति हो गया आपका। निर्वाचित लिखिए, जिसे जो होता है वोट या मत देकर चुना जाता है उसको क्या बोलेंगे? निर्वाचित, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? निर्वाचित। निर्वाचित लिखिए किधर, जहाँ स्पेस हो लेफ्ट राइट कहीं भी। निर्वाचित किसको बोलेंगे? जिसे वोट या जो होता है मत देकर चुना जाता है उसको क्या बोलेंगे? निर्वाचित। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे मुखिया, नीचे से शुरू करते हैं। मुखिया जी हो गए, सरपंच हो गए, विधायक जी हो गए, एमएलए हो गए, सांसद, ठीक है, ईटीसी, ठीक ना। मुखिया, सरपंच, विधायक, एमएलए, सांसद, ईटीसी। कहाँ हो रहा है? प्रीतम कुमार, बिहार की धरती, पटना, मनुलक स्टेडियम के बगल में, बाजार समिति, मेन गेट। डिटेल लिखा गया जी। एक बार बाबा तनी भेजता था, यहाँ के एड्रेस जा रहा है आपके पास एड्रेस, ठीक ना। समझ लिए? पहला देखिए हम लोग क्या? नियुक्ति। फिर देखिए क्या? निर्वाचन। फिर एक और लिखिए मनोनीत। क्या लिखेंगे? मनोनीत। मनोनीत लिखिए, ठीक है, मनोनीत। नीचे लिखिए मनोनीत। किसी जो होता विशेष समूह या जो होता वर्ग का उचित प्रतिनिधि, किसी जो होता विशेष समूह या वर्ग का उचित प्रतिनिधि न होने की स्थिति में मनोनीत किया जाता है जी।
किसी विशेष समूह या वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व होने की न होने की स्थिति में क्या करते हैं, उसको मनोनीत करते हैं। जैसे लोकसभा में क्या होता है, एंग्लो इंडियन क्या होता है, मनोनीत होता। राज्यसभा में जो होता 12 सदस्य जो होता राष्ट्रपति करते हैं, कला संस्कृति से वो क्या होता, मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं उसको, होता नहीं है, उसको क्या करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। मेन है किसका, डिफिनेशन समझ गए। दूसरा इसका एग्जाम्पल देता है, डिफिनेशन थोड़ा देगा। जब डिटेक्टिव एग्जाम लिखिएगा आपका, जब ऑप्शनल जो होता है सब्जेक्ट रहेगा, उसमें जो होता है लिखना होगा। पर अभी हम लोग क्या देंगे, 2020 एग्जाम्पल। फिर से लिखिए, मनोनीत में लिखिए किसी विशेष समूह या वर्ग का, किसी विशेष समूह या वर्ग का, किसी विशेष समूह या वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में, उचित प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत किया जाता। क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो था क्या होता है जी, मनोनीत किया जाता। फिर से बोल देते हैं, किसी विशेष समूह या वर्ग का, किसी विशेष समूह या वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में, उचित प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत किया जाता। जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में 12 किया जाता है ना जी, कला संस्कृति से। विधानसभा में 1 सीट क्या होता है, सब मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है, मनोनीत। 3 चीज आप लोग लिख चुके हैं। चौथा लिखिए चयन, चौथा में लिखिए चयन। यही 4 चीज समझ लिए थी, चैप्टर 1 खत्म। चयन में लिखिए, ठीक है, बोलते हैं इंग्लिश में क्या, सिलेक्शन। क्या बोलेंगे, चयन को सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन से आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे यूपीएससी, जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दे रहे हैं ना जी, आर्मी में भी क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। आर्मी बोले, पुलिस बोले, दरोगा बोले, सब क्या चयनित होता। लिखिए उसका, प्रतियोगिताओं की जो होता है माध्यम से किसी पद को हासिल करना, प्रतियोगिताओं के माध्यम से किसी पद को हासिल करना चयन कहलाता है जी। प्रतियोगिताओं के माध्यम से किसी पद का हासिल करना चयन कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर देखिए, जैसे आईएएस, आईपीएस, एसएससी, क्या बोलेंगे, एसएससी, पुलिस, आर्मी, प्राइवेट जॉब। यहाँ तक कि प्राइवेट जॉब भी किसमें आएगा जी, चयन में आता है। किसमें आता है, चयन में। क्या प्राइवेट जॉब में नहीं लिया जाता, उसका भी जो होता है नहीं लेता है जी, इंटरव्यू लेता है ना, उसका भी डॉक्यूमेंट जो होता है क्या वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वहाँ भी तो चयनित किया जाएगा ना, क्या किया जाएगा, चयनित। वहाँ भी नहीं देखता है कि आपका डिग्री कितना, देखता है ना। आगे देखिए, ट्रेनिंग में देगा, देखेगा तो सब क्या होगा, चयनित। क्या, आर्मी भी चयनित में आएगा, आईपीएस भी, आईएएस भी, एसएससी भी। जितना प्रतियोगिक परीक्षा होगा क्या किया जाएगा, चयन। किसमें आएगा, चयन में। अब मनोनयन जान गए लोग, क्या जी, एंग्लो इंडियन देख लिए, लोकसभा में देख लिए, विधानसभा में देखिए, और क्या राज्यसभा में जो था 12 सदस्य क्या करते हैं, मनोनीत किया जाता। उसके बाद निर्वाचन देख लिए, और क्या देख लिए, नियुक्ति। क्या देख लिए, नियुक्ति। निर्वाचन में क्या देख लिए, जो मत के द्वारा जो था चुना जाए, वोटिंग के द्वारा, जैसे मुखिया, सरपंच, सांसद, एमएलए, सब क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, निर्वाचन। नियुक्ति में देख लिए कौन किसका नियुक्ति करता है। नियुक्ति में किसका किसका एग्जाम्पल दे दे, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी होता है कि किसका, किसमें, उसको नहीं आएंगे, नियुक्ति में नहीं। क्या हो जाएगा, ये देख लिए, चयन में क्या करेंगे, उसको नियुक्ति। उसका नियुक्ति में एग्जाम्पल देख लिए, ये पूछता है कि कौन किसमें जो होता है, चयन में कौन आएगा, नियुक्ति में कौन आएगा, और क्या मनोनयन में कौन आएगा। और अभी हम लोग क्या देखते हैं, अंतिम चयन। सबसे जो होता फंसा देता है चयन, सबसे आसान है, मगर सबसे ज्यादा इसमें गलती होने का संभावना रहता। अब आप लोग निकालिए बायोलॉजी। क्या निकालिए, बायोलॉजी, ठीक ना जी। 1 मिनट आपको जो बोलना है बोल लीजिए, लाइव वाले, ठीक है। संजीव कुमार, आनंद भैया मुझे पैसा का प्रॉब्लम हो गया इसलिए टेस्ट देने नहीं आ पा रहे। अरे बिल्कुल आइए, आपको कम मना किया गया जी, 6 से 7, 7 से 8, ये सब होता है, बेइज्जती कीजिएगा यहाँ इतना। कभी ऐसा हुआ क्या, संजीव कुमार जी, दरोगा जी का भाई हो के यही सब लिखिएगा। देख रहे हैं अभी वेतन नहीं आया लग रहा, वही संजीव है कि दूसरा संजीव। एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया, अरे बिल्कुल खत्म कर दिया गया। एग्जाम्पल तो रहेगा ना जी, एग्जाम्पल भी खत्म होता है। एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया गया बिल्कुल। 104वां संविधान संशोधन बिल बोलेगा 126। चलिए ठीक है, बायोलॉजी निकालिए, चलो आ जाओ। निर्वाचन आ जाएगा, देखिए बायोलॉजी निकालिए, बायोलॉजी आप लोग, ठीक है, मिला लिया।
पैसा फेंक नहीं दिया तो फंसेगा नहीं। कल हम लोग देख लिए थे पोषण, आज देखेंगे मानव रोग। आज क्या देखेंगे? मानव रोग। निकालिए 12 नंबर टॉपिक है, बायोलॉजी देख रहे हैं। अगर पुराना लूसेंट है तो पेज नंबर 273 और नया है तो 332। 332 नया में 332 है। अगर पुराना लूसेंट है तो 273 नंबर पेज निकालिए। मानव रोग 12 नंबर टॉपिक बायोलॉजी का देख रहे हैं, मानव रोग। पहला देखेंगे परजीवी। परजीवी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। देखेंगे बार बार रोज सेट में भी आता है कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, उसको आज देखेंगे। बोलो नए वाले चैनल पर जा रहा है और नए वाला चैनल पे जा रहा है आनंद सर पटना। नया चैनल जो है उस पर ज्वाइन कर लीजिए, उसी पे सब जाएगा, उसी पे लाइव चल रहा है। आनंद सर पटना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलेगा मानव रोग जो हम लोग देखेंगे परजीवी। क्या बोल देखेंगे? परजीवी। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन है। तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार। कौन कौन? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी और पेचिस और कालाजार। इसका शॉर्ट में ट्रिक भी बोलते हैं कि पापा काम पे सोते हैं। इस पर सब बैठ जाता है। बोलेगा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक क्या है तो लिख लीजिएगा, पापा काम पे सोते हैं। पा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पेचिस और स से हो गया सोने की बीमारी। ये जो अगर देगा कि सोने की बीमारी जो है किससे होता है तो किससे लगाएंगे? प्रोटोजोआ। किससे बोलेंगे? प्रोटोजोआ। नया चैनल पे जा रहा है आनंद सर पटना। जो भी नहीं लिंक देखे हैं वो देख लीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ भी है उस पर जा रहा है लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिए।